देखिए, पराशरी और बीएनएन के अंदर डिफरेंस क्या है? तो बीएनएन के अंदर हम डायरेक्ट कारकत्व से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सिर्फ D1 चार्ट रख दिया सामने, प्लेनेट का डिग्री के हिसाब से हम डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पराशरी के अंदर क्या होता है, वर्ग चार्ट देखना पड़ता है। माइनर लेवल पे जाने के लिए आपको वर्ग चार्ट्स के अंदर देखना पड़ता है, दशा देखना पड़ता है। मगर आप बीएनएन का मेथड को वर्ग चार्ट्स के अंदर भी अप्लाई करेंगे तो माइक्रो लेवल पे प्रिडिक्शन कर सकते हैं आप। जैसे कि D1 चार्ट में दिखता है कि सैटर्न आ गया केतु के पास। हम्म, मगर बहुत बार क्या होता है, प्रिडिक्शन गलत हो जाती है। बहुत लोगों का उस टाइम पे प्रोफेशन कट होना चाहिए, तो प्रोफेशन कट होता नहीं है। बहुत लोगों का मैंने देखा है, तो प्रोफेशन स्लो डाउन हो जाता है, कट होता नहीं। तो उस टाइम पे आप D10 चार्ट में जाके देखेंगे तो उधर अलग दिखेगा। तो पराशरी को भी ऐसा यूज कर सकते हैं, मगर हम पराशरी सीख रहे नहीं, एक जस्ट एग्जांपल बोला। पराशरी का माइक्रो लेवल पे आप कैसा बीएनएन का मेथड को पराशरी के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, D9 के अंदर अप्लाई करो इसको, तो उधर भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। ये भृगुनंदी नाड़ी जो है, आरजे राव जी ने लिखा हुआ है। हाँ, ये बहुत पुराना नहीं है, ये लगभग 100 साल के अंदर का ही है। तो ये कारकत्व बेस्ड है, इसके अंदर प्रोग्रेशन देख के हमको प्रेडिक्ट करना रहता है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी सीखते क्यों है? एस्ट्रोलॉजी सीखने का रीजन क्या है? एस्ट्रोलॉजी इसके लिए सीखा जाता है, तो हम अभी भले ही आप एस्ट्रोलॉजर बनो या ना बनो, आपको क्या करना है कि अपना कुंडली के अंदर देखना है अभी बैड पीरियड चल रहा है कि अच्छा पीरियड चल रहा है। तो अच्छा पीरियड चलता है तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा सा डेयरिंग करो, इस टाइम का फायदा उठाओ। और खराब पीरियड चलता है तो स्लो डाउन हो जाना है। स्पेशली जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा है। और जब खराब टाइम चलता रहता है तो क्या करना है आपको? तो नौकरी छोड़ना नहीं है। हाँ, नौकरी को संभाल के रखना है अगर सर्विस करते हैं। तो ये ऐसा यूज करना है उसको। नहीं तो एस्ट्रोलॉजी सीख के क्या फायदा है? तो मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा मैकेनिकल बेस्ड बिजनेस है, तो मैं एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर तो कभी बनने का सोचा ही नहीं था मैंने। तो मेरे को एक बैड पैच आ गया उस टाइम पे। मैंने क्यों आ गया, ये ये डेस्टिनी क्या होता है उसको स्टडी करने के लिए मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा। तो और मैं इसको यूज ऐसा करता हूँ मेरा लाइफ के अंदर। और जैसे जैसे नॉलेज बढ़ने लग गया, और बहुत कम पैसे में मैं सिखाता हूँ लोगों को, क्योंकि मेरे को ये एस्ट्रोलॉजी सस्टेनेंस नहीं है। मेरे को ये जस्ट मेरा खर्चा निकल गया, बस हो गया। मेरा तो ये एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा हूँ, तो उसका खर्चा निकल गया, बस हो गया। मेरा सस्टेनेंस जो है अलग है। हाँ, मेरा खुद का फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री से चलता है। लोगों को लगता है कि बहुत कम पैसा लेगा तो ये सिखाएगा कम। तो ये आजकल का मार्केट में ट्रेंडी है, जैसे कि कॉस्टली चीज को वैल्यू है, और कम चीज मिलता है, कम पैसे में मिलता है, तो कुछ तो गड़बड़ रहेगा। ये नेचुरल टेंडेंसी है लोगों का, ये ऐसा नहीं है। आप लोग स्क्रीन बंद मत करो, स्क्रीन बंद करेंगे मेरे को बोलने में मजा नहीं आएगा। और जितना मैं डिलीवरी करने का सोचता हूँ वो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि सामने कोई तो रहेगा तो लगता है कोई तो सुन रहा है। ठीक है। घोष जी, सतीश, सतीश जी कौन है? सतीश जी, चेहरा दिखाओ आप लोग। ठीक है, आप लोग रिकॉर्डिंग में आएंगे नहीं। आप रिकॉर्डिंग में जब यूट्यूब में डालूंगा आप लोगों का किसी का चेहरा दिखने वाला नहीं। ठीक है।
तो एस्ट्रोलॉजी को अपने को ऐसा यूज करना है। हाँ, बैड पैच टाइम के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, और नौकरी वगैरह रहेगा तो छोड़ना नहीं है। बिजनेस वालों के लिए बहुत फायदेमंद है एस्ट्रोलॉजी। पहले ही ये जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारा डेस्टिनी पहले ही पता लग जाता है, तो इसको ऐसा यूज करना है। तो मैं अभी चार्ट शेयर करता हूँ आपको। देखिए, प्लेनेट जो अच्छा स्ट्रेंथ रहता है ना, अभी मैं एक, एक शेयर करता हूँ। ये जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, ये बेसिक कंसेप्ट सिखाता हूँ। उसके बाद एक हॉरोस्कोप के अंदर कैसा प्रेडिक्शन करना है बीएनएन थ्रू, वो मैं बताऊंगा आप। ठीक है ना? तो ये प्लैनेट्स देखिए, ये सैटर्न रखा है मैंने इधर। हाँ, पराशरी के अंदर इसको लग्न माना जाता है, मगर बीएनएन के अंदर जुपिटर जिस प्लेस में बैठा है उसी जगह को लग्न माना जाता है। मैं एग्जाम्पल तौर पे ये रखा हूँ। जुपिटर भी फर्स्ट हाउस में ही रखा है। ठीक है। देखिए, सैटर्न प्रोफेशन है, समझिए। प्रोफेशन सैटर्न है, जुपिटर जीव है, सेल्फ। हाँ, तो इसका सेकंड हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, ये कितना इफेक्ट करेगा? 90% इफेक्ट करेगा। मैं इस प्रैक्टिकल तौर पे मैं दिखाऊंगा अभी, कि ये बेसिक कंसेप्ट होने की बात, कि इसको कैसा स्टडी करेंगे, लाइफ के अंदर प्रोग्रेशन का भी इफेक्ट कैसा बढ़ेगा, थोड़ा सा बता दूंगा आपको। ये ट्वेल्थ हाउस में सूर्य बैठा है, सैटर्न को कितना परसेंट इफेक्ट करेगा? 25% इफेक्ट करेगा, क्योंकि दोनों एनिमिटी है। एनिमिटी रहने से नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकता है। ये 25%, क्योंकि सैटर्न जो है ना, इस सूर्य से पास होके इधर आ चुका है, तो सैटर्न के अंदर सूर्य का थोड़ा सा क्वालिटीज रहेंगे, गुणधर्म रहेंगे इसके अंदर। और देखिए, कंजंक्शन जो होता है, जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन है। हम्म ये कर्म धर्माधिपति योग बनता है, ये अच्छा रहता है। कंजंक्शन का रिजल्ट जो है ना, 100% मिलता है, पूरा का पूरा रिजल्ट। जब कुंडली के अंदर आप प्रिडिक्ट करेंगे, पहले आपको कंजंक्शन देखना है। ये क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? जी सर। प्रॉब्लम है देखने में? जी नहीं, ठीक है बिल्कुल। ठीक है ना? जी। तो पहले हमको कंजंक्शन देखना है। अब इस 90% इस मार्स कैसा इफेक्ट करेगा? सैटर्न का फ्लो किधर है? देखिए, प्लैनेट जो है ना, वो कांस्टेंट नहीं है, ये ऑर्बिट में कांस्टेंट नहीं है। ये जब एक कुंडली कैसा बना, जब आपका जन्म होता है, किसी का भी जन्म होता है, तो उस टाइम का स्नैपशॉट है। उस टाइम, वो टाइम के अंदर ग्रह कौन सा राशि में था, कौन सा हाउस में था, ये सब स्नैपशॉट है। उसका डिग्री भी आ जाता है। मगर एक्चुअल में प्लैनेट क्या, जब जैसे जन्म होता है तो मूवमेंट करना चालू कर देता है। तो मूवमेंट किस तरफ है? सैटर्न का मूवमेंट किस तरफ है? इस कुंडली के अंदर मार्स की तरफ है। हाँ, अपना बीएनएन में क्या होता है, चार प्लैनेट को डिस्टिनी ब्रेकर माना जाता है। एक राहु केतु, और मार्स, मून। तो इसका कार्य को तो आगे जाके बताने वाला हूँ मैं सब कुछ। तो अभी बेसिक आपको ये प्रेडिक्शन का कैसा इफेक्ट होता है, ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। ये मोमेंट जो होता है, सैटर्न जाके आगे मार्स को मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आगे कुछ ब्रेकेज आने वाला है। मगर ये आदमी मार्स को यूज करता रहेगा, मार्स रिलेटेड कुछ काम करता रहेगा। मार्स रिलेटेड कौन सा काम आता है? एक मशीनरीज आती है। हाँ, तो जिमिंग आती है, जिम्स वगैरह जो है वो सब मार्स रिलेटेड आता है।
तो मार्स रिलेटेड कुछ काम करता रहेगा तो इसको ये मार्स इफेक्ट नहीं करेगा। अभी मार्स का जगह पे केतु आ गया समझिए। अभी मैं इधर थर्ड हाउस में क्या करूंगा, केतु रखूंगा। हाँ, ये केतु है। ये इंडिकेशन क्या दे रहा है? सैटर्न, अभी इस जगह पे मार्स नहीं है समझो आप। हाँ, दूसरा प्लेनेट है, जुपिटर है समझो आप अभी। जुपिटर है ये। सैटर्न पहले, इसका आगे जो है वो जुपिटर को मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है, प्रोफेशन बहुत बढ़िया जाने वाला है। जो भी प्रोफेशन करने वाला है, सैटर्न से ही प्रोफेशन उसका, जो कंजंक्शन है उसका आगे कौन सा प्लेनेट बैठा है उसी से प्रोफेशन देखा जाता है। मगर अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ प्रोफेशन। सेकंड हाउस में जुपिटर रहने से, जुपिटर क्या है, भाग्य है। इसको भाग्य का साथ मिलने वाला है, प्रोफेशन बहुत अच्छा चलने वाला है। तो एक हाउस में सैटर्न कितना, एक प्रोग्रेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, एक हाउस के अंदर 30 इयर्स रहता है। तो समझिए 30 इयर्स की बात इधर क्रॉस हो गया, तो आगे जाके केतु को मिलने वाला है वो। केतु को मिलने वाला है तो सर्टन टाइम के बाद इसको प्रॉब्लम आने वाली है। प्रोफेशन के अंदर प्रोफेशन कट होने का चांसेस रहता है। तो थर्ड हाउस में केतु बैठा है तो ये रिजल्ट आएगा ही आएगा। मगर टाइम कब आएगा वो प्रोग्रेशन बताएगा, प्रोग्रेशन जब सीखेंगे। हाँ, तो ये थर्ड हाउस में जो प्लैनेट बैठा है वो सैटर्न को कितना परसेंट इफेक्ट करेगा, 25% इफेक्ट करता है। कुछ लोग 25 बोलते हैं, कुछ लोग 35। ये ऐसा कुछ परसेंटेज नहीं है। ये लोगों को समझाने के लिए है कि भाई कितना इफेक्ट करता है। हाँ, अप्रोक्सीमेट। वो डिग्री कैसा, सॉरी, डिग्री बिग्री कैसा रहता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है। अब देखिए 159, ये ट्राइन जो दिख रहा है ना 159, मेरा कर्सर देखिए आप लोग। तो 159 जो होता है ये ट्राइन होता है। ये ट्राइन क्या है? ट्राइन बोलो तो एक ही दिशा होता है, इस डायरेक्शन। अब ये इस डायरेक्शन की तरफ, फॉर एग्जांपल सैटर्न अभी फर्स्ट फर्स्ट साइन राशि में बैठा है, फायर राशि में मार्स बैठा है समझो आप। तो 9 राशि में मरक्यूरी बैठा है। तो सैटर्न मार्स मरक्यूरी एक ही दिशा के अंदर, एक ही गाड़ी के अंदर बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, कंजंक्शन में बैठा हुआ प्लेनेट क्या है, बाजू बाजू में गाड़ी के अंदर बाजू बाजू में बैठा है। हाँ, कंजंक्शन क्या होता है, दोनों का क्वालिटी ब्लेंड हो जाता है। ब्लेंड, ब्लेंड होना मतलब अब सैटर्न जुपिटर आ गए एक ही अभी कंजंक्शन में आ गए, तो दोनों का क्वालिटी मिक्स हो गई। सैटर्न के अंदर जुपिटर का भी क्वालिटी आ गया, जुपिटर के अंदर सैटर्न का क्वालिटी आ गया, दोनों का क्वालिटी मिक्स हो गई। ऐसे ही 159 में बैठा हुआ प्लैनेट्स नजदीक नजदीक में बैठा है मगर थोड़ा सा लंबा है। इसकी वजह से थोड़ा इफेक्ट कम आता है उसको। इसकी वजह से इसको 75% कंसिडर किया जाता है। इफेक्ट तो आना ही है उसका। हम्म, मगर समझिए कंजंक्शन नहीं है, सेकंड हाउस में कुछ नहीं है, तो ट्राइन को देखना पड़ता है। अगर ट्राइन में कुछ प्लैनेट नहीं है तो सेकंड हाउस को देखना पड़ता है, कंजंक्शन को देखना पड़ता है। तो ऐसा देखना है उसको। ठीक है। ये 1 और 7, एक का सामने सेवंथ हाउस आ जाता है। सेवंथ हाउस में जो प्लैनेट आते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये फ्रेंडली प्लैनेट बैठ गया तो लाइफ है ना बहुत इजी चला जाता है। एनिमी प्लैनेट बैठ गया तो बहुत तकलीफ देता है। इसके लिए देखिए कंजंक्शन होता है तो क्या, सैटर्न के सामने पास कोई भी कंजंक्शन होता है तो वो सैटर्न क्या बोलता है भाई, मैं जो अभी जुपिटर के साथ कंजंक्शन हो, जुपिटर बोलता है सैटर्न को मेरा भी काम करो, सैटर्न जुपिटर को बोलता है मेरा काम करो। तो इसकी वजह से दोनों मिलकर जब काम होता है
वही प्रोफेशन हो जाता है आदमी का। ठीक है। अभी मार्स बैठ गया सैटर्न के साथ, तो इसकी वजह से मार्स रिलेटेड काम किया। सैटर्न का एक आदत है, जो भी प्लेनेट उसके साथ बैठ गया तो उसका क्वालिटी वो पूरा ले लेता है, उसका जिम्मेदारी ले लेता है। इसकी वजह से सैटर्न के साथ जो प्लेनेट बैठता है उसको जरूर यूटिलाइज करना पड़ता है प्रोफेशन के अंदर। ठीक है। इसके बारे में किसी का प्रश्न है? नहीं सर, इसमें मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि जो सेकंड हाउस में प्लैनेट्स हैं हाँ। वो वाले ज्यादा इफेक्ट करेंगे और ट्राइन वाले उसके रिलेशन रिलेटिवली कम करिए, करेंगे। कम ऐसा करेंगे। है क्या? हाँ जी, हाँ जी। और ट्राइन सेवेंथ को हाउस में जो कम करेंगे, planet है क्योंकि वो डिग्री भी क्या? देखो आप, डिग्री के अभी डिग्री सिखाना बाकी है। डिग्री के जी अंदर पहले कौन सा डिग्री पास आते हैं, वो प्लैनेट से ना ज्यादा इफेक्ट करते हैं। जी। नहीं, अभी जैसे सैटर्न, नाड़ी प्रदर्शन में कहते हैं सर के जैसे एक ही डायरेक्शन के प्लेनेट कंजंक्ट माने जाते हैं, तो कंजंक्शन के बाद भी इफेक्ट में अंतर होता है क्या सर, उसमें प्रभाव में? इफेक्ट अंतर होता है ना, कंजंक्शन जो होती है 100% होता है। जी जी। और ट्राइन में जो होता है 75% होता है। मैं आगे, अभी है ना थोड़ा आगे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जी जी। अच्छी तरफ से आप समझ पाएंगे, है ना। और किसी का कुछ प्रश्न है? ये देखिए, ये 159 जो होता है राशि, इधर राशि पकड़ा जाता है, हाउस को नहीं। भले ही एक नंबर फोर्थ राशि में आ गया तो भी उसको वन उधर से लेना है, इस डायरेक्शन ही लेना है। ठीक है। तो 159 इस डायरेक्शन है, 2610 ये साउथ डायरेक्शन है। हाँ, इधर मैंने लिखा भी है आपको, तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लिया, आपको काम आएगा। इसको याद में रखना बहुत जरूरी है। 3711 वेस्ट डायरेक्शन है। देखिए वेस्ट डायरेक्शन में ये वाला था, मैंने बोला था 25% इफेक्ट करता है वेस्ट। ये क्यों करता है? ईस्ट का एग्जैक्ट अपोजिट वेस्ट है। हाँ, तो वेस्ट का इस साइड में भी आता है, इस साइड में भी आता है। इसकी वजह से ये प्लैनेट्स है ना इफेक्ट करते हैं। ये नॉर्थ वगैरह जो है ना उस साइड में आ जाते हैं, आगे आगे आएगा अभी। ठीक है। ये ईस्ट सेकंड नंबर जो आता है साउथ आएगा, वेस्ट में वेस्ट थर्ड नंबर वेस्ट आएगा, फोर्थ नंबर नॉर्थ आएगा। ठीक है, ऐसा ही पकड़ना है। 159, 2610, 3711 और 4812, ऐसा चार ट्राइन होता है, उसका ये डायरेक्शन है। ठीक है जी। देखिए 159 ईस्ट है, उसका एग्जैक्ट अपोजिट 3711 है। हम्म, जैसे कि हम लोग बैठे हैं तो हमारा दृष्टि किधर जाता है? सामने वाले की तरफ जाता है, साइड में नहीं जाता है। मगर ये 159 किधर मूवमेंट करता है? 159 मूवमेंट करता है 2610 की तरफ। तो मूवमेंट होता है, मूवमेंट। तो डिस्टेंस ज्यादा रहने से प्लैनेट्स वो कनेक्ट नहीं कर पाते, मगर सामने वाला प्लैनेट को डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। आगे जाके और भी प्रैक्टिकल इस पे आएगा, नेक्स्ट क्लास में वगैरह डिटेलिंग आ जाएगा। एक एग्जाम्पल तौर पे मैंने एक कुंडली लगाया हुआ है उधर। सर थोड़ा सा एनलार्ज और हो सकता है क्या? लर्ज ज्यादा हो गया तो मेरे को दिखेगा नहीं है सर। अच्छा ओके। आप अपने तरफ से एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा। उधर आप स्क्रीन में पकड़ के, आप लैपटॉप से देख रहे हैं कि कैसे देख रहे हैं? एक्चुअली लैपटॉप से है सर। हाँ, तो उधर आप एनालाइज कर दो ना उसको। अच्छा ओके। आप, आपके तरफ से एनालाइज होता है ना, वो पैड पे रख के ऐसा हाथ घुमा दो, एनालाइज हो जाएगी। ओके। देखिए, एक आदमी का कुंडली है ना, सैटर्न है इधर, उसका सेकंड हाउस में राहु बैठा है और थर्ड हाउस में मार्स बैठा है, मून। इसका फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा है सैटर्न का?
ऐसा मोमेंट है। मोटर लास्ट में आके जुपिटर तक मिलता है। ठीक है, सैटर्न के अगर आगे सामने 4 हाउस में कौन सा भी प्लेनेट नहीं है, और तो उसका लाइफ है ना अच्छा नहीं रहता है। ठीक है ना। प्रोफेशन वाइज। प्लेनेट प्लेनेट सैटर्न अभी सेकंड हाउस में बैठा है, थर्ड हाउस में राहु बैठा है, मार्स बैठा है। तो कंटिन्यू अगर ये 3 हाउसेस के पास अगर कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो प्रोफेशन वो आदमी का अच्छा नहीं चलता है। उसका कारण जी। क्या है कि सैटर्न को कोई तो कोई साथ चाहिए, भले दुश्मन हो या फ्रेंड हो। हाँ रेणुका जी, क्या आपका प्रश्न है? राइज हैंड राइज आ रहा है आपका। सर मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे कि आपने बोला कि फर्स्ट हाउस से में कोई भी प्लैनेट रहेगा वो जुपिटर तक ही जाएगा, जैसे कि आपने यहाँ पे 12th हाउस में आपने सैटर्न को दिखाया, तो जहां तक जुपिटर जाएगा वहीं से हम लोगों को सारी चीजें देखनी है, ऐसा है? समझा नहीं मुझे। ट्वेल्थ ट्वेल्थ हाउस नहीं है, पहले जैसे कि यहाँ पे हाउस है। 12th हाउस में ट्वेल्थ सैटर्न है। राशि है। हम्म। हम्म। हाँ वही। हाँ सॉरी, राशि में हम्म। सैटर्न है, फिर उसके बाद फिर फर्स्ट राशि में आपका राहु, मार्स, मून, जुपिटर। तो आपने जो हम्म। ये एरो दिया है, तो मतलब कि सैटर्न से जुपिटर तक का जितने भी प्लैनेट्स है वो सारा ही देखना है, मतलब कि जितने भी हाउस तक घूमना पड़े? हाँ, ऐसा नहीं है, कंटिन्यू में है अच्छा। ना, इधर कंटिन्यू में है। सैटर्न से राहु है, अगर मार्स रहता नहीं है, इधर बीच में मार्स नहीं है, तो आपको सैटर्न राहु ही देखना है। ओके। हाँ। ठीक है। अभी समझिए मार्स को मैं निकाल के इधर बाजू में कर दिया। हाँ। तो अभी आपको सैटर्न राहु ही हो गए, इधर बीच में ब्रेक आ गए, है ना। हम्म। तो अभी कंटिन्यू है। कंटिन्यू रहने से अभी हमको लेना है सैटर्न राहु मार्स मून जुपिटर। हाँ। सैटर्न का लाइफ कैसे जानने वाला है, सैटर्न का प्रोफेशन ये आदमी का कैसे जानने वाला है। अब देखिए, सैटर्न पहले मिलेगा राहु से, और उसके बाद मार्स से मिलेगा। इसको ये इफेक्ट कर रहा है, राहु इसको फॉलो कर रहा है, मार्स इसको फॉलो कर रहा है। सॉरी, राहु सैटर्न को फॉलो कर रहा है। मार्स ऑलरेडी राहु का गुण लेके गया है। अ, हाँ, मार्स के पास ऑलरेडी उसका गुण है, क्योंकि राहु उल्टा चलता है ना। तो हाँ राहु वही तो। मार्स के पास होके चला गया है। ठीक है, इसकी वजह से मार्स के पास राहु का गुण ऑलरेडी है, और राहु सैटर्न को फॉलो कर रहा है इधर। सैटर्न राहु को फॉलो कर। ठीक है। तो ये आदमी जो है, इसका क्या बिजनेस है? इसका बिजनेस जो है व्हीकल रिलेटेड है। राहु बोला तो व्हील का है। राहु व्हील होता है, व्हील, चक्के जो होता है ना, चक्का, वो सब राहु। मार्स क्या होता है? मशीनरीज होता है। मून क्या है? ट्रैवलिंग है। हाँ। इसका गाड़ी रिलेटेड बिजनेस है। ये देखिए, ये तीनों डिस्टिनी ब्रेकर है। मैं ये चार्ट को लेके समझाने का रीजन ये था कि तीनों डिस्टिनी ब्रेकर रहने के बाद ये आदमी बहुत अमीर है, और पैसा अच्छा कमाया, नेम फेम बहुत बढ़िया है इसका। तीनों डिस्टिनी ब्रेकर है सैटर्न के आगे, तीनों को यूटिलाइज किया हुआ है। बीएन एंड भृगुनंदी नाड़ी के अंदर यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। प्लेनेट यूटिलाइजेशन, अगर प्लेनेट यूटिलाइज कर रहे हो तो वो प्लेनेट आपको तकलीफ नहीं देगा। अगर ये आदमी उस रिलेटेड काम नहीं करता रहता, तो इसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ये सैटर्न राहु जो है दारिद्र्य योग है। पराशरी के अंदर सैटर्न राहु जब बैठ जाता है, कंजंक्शन में आता है, तो ये दारिद्र्य योग दिखाता है। मगर ये तीनों तीनों प्लेनेट को ये आदमी यूज किया हुआ है। तो और ये किस प्लैनेट्स कब? तरीके से करेंगे सर? तो ये कैसे डिसाइड होगा कारकत्व से? हाँ, कारकत्व आगे अभी अभी बेस पे है। मैं कुंडली का जी। कैसा यूज करना है वगैरह सिखा रहा हूँ। ये जी। बेसिक ये सिखा रहा हूँ आपको। ये पहले एक क्लास है, डेमो क्लास है, आप समझ के लो ये बेसिक कैसा ये होता है। जी। देखिए जुपिटर जो है,
4 नंबर में उच्च का होता है, जी उनका राशि में उच्च का होता है। जुपिटर का दृष्टि 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में जा रहा है। सूर्य, विनस, मरकुरी, ये तीनों के ऊपर दृष्टि है। जुपिटर सूर्य के ऊपर दृष्टि डालने से उसका नेम और फेम बहुत बढ़िया रहता है। और जुपिटर विनस आ गए तो विनस पैसा है, मरक्यूरी बिजनेस है। ये सब जी ऐसा इसको रिलेट करना है कुंडली प्रोडिक्शन के लिए। ये ऐसा कोई सिखाता नहीं है। मैं इस जी क्लास में कम से कम 25-30 कुंडली जो है आप लोगों को ये ऐसे सिखाने वाला हूँ, कैसा एक्चुअल स्टडी किया जाता है। ये बी ए भृगुनंदी नाड़ी का बुक में है ना, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लोगों को समझा नहीं है। और हाँ, पहले हमको भी समझा नहीं था, बाद में स्टडी करते 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 बहुत सारे समझ में आ गई कि भाई ये भृगुनंदी नाड़ी काम कैसा करता है एक्चुअल में। तो ऐसा फ्लो फ्लो के ऊपर होता है, और डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो डायरेक्शन को भी देखना बहुत जरूरी होता है। देखिए ये आदमी का आपको बताता हूँ। अभी इसका फादर के बारे में आपको स्टडी करना है, तो सूर्य को देखो, सूर्य को देख के, सूर्य आगे वीनस बैठा है, ये आदमी के पास पैसा बहुत रहेगा। और उसके आगे मरकुरी बैठा है, कुछ बिजनेस करता रहेगा। हाँ, नहीं तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं सूर्य पिताजी है, फिर विनस है, विनस। और ये ट्राइन में देखिए इधर मार्स है। हाँ, ट्राइन में है, आपको समझ में आ रहा है ना, ये ट्राइन में आ रहा है। तो मार्स रहने से विनस मार्स आ गए, सूर्य विनस मार्स आ गए, तो इसकी वजह से आदमी को प्रॉपर्टी भी मिल गया। मार्स प्रॉपर्टी का ये होता है, तो प्रॉपर्टी भी मिल गया। ये ऐसा प्रिडिक्शन करना रहता है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको क्लास के अंदर इन डिटेल में सिखाऊंगा। 25-30 कुंडली कम से कम लेके आपको लाइव ऐसे सिखाते रहूंगा। ये ऐसा 3-4 प्लैनेट का आज तक कोई सिखाए नहीं रहेंगे, मालूम नहीं मुझे ज्यादा, मगर मैंने तो देखा नहीं है ऐसा सिखाया कोई करके। ठीक है, इसके बारे में किसी का प्रश्न है? अभी आदमी का भाग्य कब उदय होएगा? ये आदमी का भाग्य देखिए, प्रोग्रेशन, ये जुपिटर प्रोग्रेस होके किधर आएगा, इस 6 हाउस में आएगा प्रोग्रेस होके, तो वीनस और सूर्य के साथ मिल जाएगा मरकुरी की। तो लगभग इसका आदमी का 25 साल के बाद इसका भाग्य उदय चालू हो जाता है। क्योंकि प्रोग्रेस जुपिटर, प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन है इमेजिनरी मोमेंट है, इमेजिनरी मोमेंट। ट्रांजिट जो होता है एक्चुअल मोमेंट है। और प्रोग्रेशन और ट्रांजिट की जो डिफरेंस आती है, कम से कम एक हाउस 2 हाउस के अंदर डिफरेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर ट्रांजिट में 10th हाउस में रहेगा, जिधर 8 लिखा है, 8th राशि में रहेगा। मगर प्रोग्रेशन क्या होता है, 2 राशि पीछे रहता है, एक नहीं तो 2 राशि वो पीछे रहता है। इफेक्ट जो है वो प्रोग्रेशन का बहुत ज्यादा मिलता है आदमी को, ट्रांजिट का कम मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, ट्रांजिट को ही पकड़ लेते पहले, और ट्रांजिट क्या आ गया भाई, इधर आ गया, ये ऐसा होना चाहिए, मगर प्रोग्रेशन कौन देखेगा। तो प्रोग्रेशन को भी अच्छा समझ के लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर दशा सिस्टम कम नहीं देखते, मगर दशा सिस्टम देखना भी चाहिए। देखेंगे तो और भी, कौन सा भी एस्ट्रोलॉजी देखिए, 2 चीज से कंफर्मेशन चाहिए कि भृगुनंदी नाड़ी के अंदर हमने प्रेडिक्ट किया, ऐसा दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, केपी के अंदर नहीं तो पराशरी के अंदर उसको रीफ कंफर्मेशन करते हैं दशा से, तभी टाइमिंग ऑफ इवेंट जो है एक्यूरेट आती है, नहीं तो नहीं आता है। कभी कभी बीएनएन में, नहीं तो कौन सा भी एस्ट्रोलॉजी केपी के अंदर कभी कभी देखने में हमारा गलती हो जाती है। तो उस ये नजरअंदाज हो जाती है, मगर बीएनएन में देखते हैं तो वो आ जाता है। तो ऐसा देखेंगे ना, ये बहुत बढ़िया रहता है। 2 एस्ट्रोलॉजी सीखना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि
क्रॉस चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले नजर में आदमी का गलती हो सकती है, मगर दूसरा एक इसमें जो पहले प्रेडिक्शन कर रहे हो दूसरा भी सेम बोल रहा है क्या कुंडली। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सीखते हैं उनको थोड़ा सा लॉजिक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉजिक्स इसमें बहुत यूज होता है, और एक इंट्यूटिव पावर होता है, वो भी अगर अच्छा रहेगा वो आदमी एस्ट्रोलॉजी अच्छा कर पाता है। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है? इंट्यूटिव पावर के लिए भी कोई कॉम्बिनेशंस होते हैं क्या? इंट्यूटिव पावर का कॉम्बिनेशन होता है केतु, मून, अगर मर्क्यूरी भी मिल गई तो बहुत बढ़िया होता ओ, है। इंट्यूटिव पावर कैसा काम करता है, जैसे ही आपके सामने कुंडली आ जाता है तो आपको 2 मिनट में आप पहचान लेते हैं उसको। आप करेक्ट कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। कौन बोल रहा है वो? आप थोड़ा चेहरा दिखाओ ना, कौन बोल रहे, समझ नहीं आता। सर मेरे क्या वो इश्यू है इसके साथ। मेरा क्या लैपटॉप टीवी से जुड़ा हुआ है, मॉनिटर से। तो अच्छा अच्छा। लैपटॉप इज फार अवे फ्रॉम मी, दैट इज द प्रॉब्लम। तो कैमरा हम्म। मैं फेस नहीं कर पा रहा हूँ, ये इशू है। ठीक है ठीक तो, है। हाँ जी। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था सर कि आई एम सॉरी आई फॉरगॉट, आई विल रिपीट इट लेटर। इंस्टीट्यूशन पावर के बारे में बात कर रहे थे। जी सर, इंट्यूटिव पावर जो है उससे आप जैसे हॉरोस्कोप को एक नजर से देखते ही करेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। अदरवाइज वो बीटिंग अबाउट द बुश बुश करते रहते हैं, वो भी तो प्रॉब्लम है। हाँ, इसको प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिस Correct. मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसा ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर। आप अगर सीख के छोड़ दिया तो जी खत्म हो गया, वो आप ये नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसको जी प्रैक्टिस का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम से कम 1 से 1.5 2 साल तक प्रैक्टिस करते रहेंगे। रोज एक दो कुंडली लेते रहेंगे। जी पहले हमने भी ऐसा ही किया, लोगों का कोई मिलता है तो कुंडली दो भाई, तुम्हारा तुम्हारा लाइफ में ऐसा हो गया क्या, फ्री में, सब कुछ फ्री में। ऐसा जी कुछ नहीं पैसा लेके कर देते, सब कुछ फ्री में। जैसे इंटरेस्ट, आदमी का इंटरेस्ट होती है। कुछ लोगों का पिक्चर देखने का हैबिट होता है, कुछ लोगों का सॉरी रीडिंग का हैबिट होता है। हर आदमी का एक एक हैबिट अलग होता है। तो हम मेरा जो हैबिट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर है। मेरा एक्चुअल बेस्ट प्रोफेशन नहीं है मेरा, फिर भी मेरे को इंटरेस्ट बहुत है कि लोगों को सिखाना, कम पैसे में सिखाना। एस्ट्रोलॉजी का पैसा जो है ना, देखिए मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर लोगों को देखा, बहुत पैसे कमाते 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 एस्ट्रोलॉजी के अंदर, लास्ट में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। तो एस्ट्रोलॉजी का पैसा जो है ना, इसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन चाहिए, और दान पुण्य ये सब करना पड़ता है, और पूजा पाठ भी बहुत। इसको किसी का कुंडली हम जब प्रेडिक्ट करते हैं, इसका नेगेटिविटी भी हमारे पास आती है, जी तो उसके लिए पूजा पाठ वगैरह करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कम पैसे में लोगों को, मैक्सिमम लोगों को सीखे इसको। जी। और एक बार एस्ट्रोलॉजी के अंदर आ गया आदमी, तो उसका छूटना भी मुश्किल होता है। एस्ट्रोलॉजी जल्दी छूटता नहीं है, ये भी एक हैबिट ही है। ठीक है ना? हाँ, एडिक्शन है सर, क्या जी? एडिक्शन है सर एक टाइप का, एस्ट्रोलॉजी सीखना और देखना ये सब। हाँ, ये जब तक देखिए 1 2 दिन में कुंडली में प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ तो मेरे को चैन नहीं पड़ती है। तो ये एक हैबिट ही है, समझो आप। हाँ? जी और मेरा बेस्ट प्रोफेशन तो अलग है। हम्म, खाली बैठता हूँ तो कुंडली देखो, चलो। तो ये हाँ, हो ही मल्टी जाती है। देखने से पता लगता है। हाँ, और प्रैक्टिस भी होता है। अगर आप मैं 6 महीना छोड़ दूँ इसको प्रैक्टिस करना, तो मैं खुद ही भूल जाता हूँ इसको, है ना? ठीक है सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।